संसार का चिंतन करूंगा तो इस समय भजन में बैठा हूं, भजन तो होगा नहीं, ये समय नष्ट होगा। और संसार का चिंतन होने से आगे का जो कार्य है वो भी अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आगे का कार्य जो हमें पूरा करना है वो भगवत प्राप्ति है। हमारा कार्य है इस जन्म का आगे का कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। तो वर्तमान में जब हम एकाग्र होकर निश्चय पूर्वक भजन करेंगे तो हमारा भविष्य भगवत स्वरूप हो जाएगा, भूत नष्ट हो जाएगा। अगर हम भगवत चिंतन नहीं कर रहे हैं तो भूत हमारा समर्थ हो जाएगा, भूत की तरह पीछे लगा रहेगा। जो भूत में कर्म हुए ना वो समर्थ हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे। अगर भूत का चिंतन करोगे तो भूत आ जाएगा। ध्यान में बैठे हो, भजन में बैठे हो, भूत का चिंतन कर रहे हो, पीछे ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया था, ऐसा ऐसा। भविष्य का चिंतन करोगे तो वर्तमान का भजन ही तुम्हारा भविष्य बनाने वाला था, उसमें तुम सांसारिक चिंतन कर रहे हो, खाली हो गए। वर्तमान गया, भविष्य बनेगा नहीं, भूत पीछे लगा रहेगा, रीते के रीते रह गए। ये जन्म मिला था भगवत प्रेम के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, व्यर्थ जा रहा है। तभी तो लोग कह देते हैं, ऐसे हल्की जबान बोल देते हैं कि 15 वर्ष हो गए भजन करते हो, कोई अनुभव? 15 जन्म हो जाए तो भी अनुभव नहीं होगा। कनेक्शन नहीं है तो स्विच ऑन ऑफ करते रहिए। बल्ब भी सही है, डोरी भी सही है, बोर्ड भी सही है, और आपका ठीक से कनेक्शन नहीं है, पर प्लग लगा हुआ है, प्लग भी लगा हुआ है, अब बटन ऑन ऑफ जल ही नहीं रहा। तो बिजली भी है, सब सही है, सही क्या गलत क्या हो गया इसमें? कनेक्शन अभी छुआ नहीं है। और जरा से छुए, एक बार ऑन करो, जल गया, प्रकाश हृदय में जागृत हो जाएगा। हमें कनेक्शन कर, एकाग्रता ही कनेक्शन है। नाम का चिंतन करते डूब कर पुकारो, अभी तुम्हें उत्तर मिल जाएगा कि प्रिया जो हम पर कितनी कृपा कर रही, कितना दुलार कर रही। दृढ़ निश्चय करके भजन में चलो। संसार की कोई भी बात आवे तुरंत मन को धिक्कारो और काटो। अब इस समय नाम जप करना है, प्रपंच सामने हमारे तुला रहा है, डर जाएगा, डर जाएगा। वो देखना उसी समय नाम में लगेगा, और जहां आप असावधान हो फिर भाग जाएगा। बार बार हमको करना है, इसी का नाम अभ्यास है। जो चिंतन अपने आप आता है उसको हम पकड़े नहीं, ना सुखपूर्वक ना दुखपूर्वक। अनुकूल चिंतन आएगा तो आप उसमें सुख का अनुभव करोगे, प्रतिकूल चिंतन आएगा तो दुख विरोध करोगे। अपने आप जो चिंतन आ रहा है उसका हमें ना अनुमोदन करना है और ना विरोध करना है। और हमें तो चिंतन करना ही नहीं, संसार का करने देना नहीं। चिंतन संसार का स्वाभाविक जो होता है उसका अनुमोदन नहीं किया और विरोध नहीं किया तो कुछ ही समय में वो सांसारिक चिंतन रहित मन होकर जो लक्ष्य दिया है उस पर वो स्थित हो जाएगा। संसार में बहुत अच्छे मंदे कार्य हो रहे हैं, पर आपने उनका ना तो अनुमोदन किया है ना विरोध किया है, तो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत कुछ हो रहा है, सब संसार में हो रहा है। आपको दंड भोगना पड़ रहा है क्या? कोई कुछ भी बन रहा है, आपको सुख हो रहा है क्या? कोई कुछ भी बिगड़ रहा है, आपको दुख हो रहा है क्या? नहीं। क्यों? उससे संबंध नहीं रखा। ऐसे ही मन में स्वाभाविक संसारिक भूत भविष्य का चिंतन जो हो रहा है उससे संबंध नहीं रखोगे तो आपका भजन आनंद में होने लगेगा, वो आपको विक्षेप नहीं देगा। एक दिन वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, संसार का चिंतन स्फुरित ही नहीं होगा। मन जब आप सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे तो उसी विषय पर चिपक जाएगा। न सपोर्ट करें न विरोध करें तो मन से वो विषय निकल जाएंगे और मन निर्मल हो जाएगा। युंज्याद्योगमात्म विशुद्ध है। ऐसा करने पर आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। ऐसा अभ्यास करना चाहिए। सांसारिक पदार्थ, भोग, मान, बड़ाई, आराम, यश, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधा, ये सब भ्रम है। इनका कभी भजन करते समय मांग मत करना, आदर मत करना, नहीं तो मिल जाएंगे।
ध्यान रखना, अगर आप एकाग्रता पूर्वक भजन कर रहे हैं और आपके अंदर में सांसारिक पदार्थ, भोग, मान, बड़ाई, आराम, यश, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधा तो मिल जाएगी, पर प्रभु नहीं मिलेंगे। अगर हम ये हृदय में समझ जाए कि ये भ्रम से सुखद लग रहे, अच्छा मान हुआ, माना, आज तक इतने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, किसका नाम जप कर रहे हो तुम? किस महात्मा का नाम जप कर रहे हो? किस महात्मा की जय बोल रहे हो? बोलिए, कौन स्मरण करता है? हम महात्मा की बात करें, कौन स्मरण करता है? ना उनके वास की जो जगह थी उसका महत्व, कहां सब गया। ये काल है, सब चाट जाता है। कितने कितने प्रतापी, यशस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, वीर, बहादुर कहां सब गए, काल के गाल में गए। कौन किसको देख रहा है? सोचो, किसको फुर्सत है? भगवान के नाम को लेने की फुर्सत नहीं, तुम्हारा नाम कौन लेगा? सुख आराम की व्यवस्थाएं जब चक्रवर्ती सम्राट की नहीं रही तो तुम्हारी क्या है? भोगने वाला शरीर ही नहीं रहेगा तो भोग्य वस्तुएं तुम्हें क्या सुख प्रदान कर सकती हैं? ये सुख सुविधा की मांग प्रभु से किस लिए करते हो? ये जब हमारा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले सुख दुख का विधान मरने तक का लिख दिया गया है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। वो तुम्हारे मांगने या हटाने के विषय नहीं है, पहले से निश्चित हो चुका है। इस समय ऐसा आपको कष्ट मिलेगा, इस अवस्था में, इस समय में ऐसा आपको सुख मिलेगा, किसी के हटाए नहीं हटेगा। एक हां निरंतर भजन में ऐसे सामर्थ्य है, क्यों हटा सकता है? पर जब भजन करने वाले को ये ज्ञान हो जाता है कि शरीर तो छूटेगा ही, तो हम अपना भजन इधर क्यों लगावे? हम भजन लगाएंगे श्री जी की प्राप्ति के लिए, कि शरीर छूटे श्री जी मिले, शरीर स्वस्थ रहे, मरेगा तो वही है, इसके लिए क्यों हम भजन लगावें? चाहे जितना कोई भी विवेकवान हो, अगर वो शरीर सुख की आकांक्षा प्रभु से करता है तो अविवेकी है, वो भले अपने को विवेकवान मान। कोई कितना भी तपस्वी हो, ज्योतिषाचार्य हो, शास्त्र ज्ञानी हो, प्रारब्ध को नहीं रोक सकता। प्रारब्ध बलशाली होता है। प्रारब्ध से बचा जा सकता है मन को प्रभु में लगा के। मन प्रभु में लगा, शरीर में प्रारब्ध भोग आ गया, बच गए आप उसके दुख भोगता नहीं बनेंगे, वो धीरे से कम में आकर के निकल जाएगा। आप सोचो भजन बल से उसे रोक दे तो श्री जी की प्राप्ति नहीं होगी। अगर अच्छा भजन है तो ऐसा किया जा सकता है, प्रारब्ध मिटाया जा सकता है, लेकिन मृत्यु नहीं मिटाई जा सकती। जब शरीर छूटे गए तो शरीर के लिए भजन क्या करना? अरे भजन प्रभु के लिए करें, भगवत प्राप्ति करें। एक बड़े ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने अपनी कुंडली बनाई तो उसमें लिखा था जल में रहने वाले मगर के द्वारा तुम्हारी मृत्यु है। योग निकला। उन्होंने अपनी संपत्ति बेच दी, घर द्वार बेच दिया, परिवार लिए, और जहां जल की पीने की भी समस्या है, कोई सरोवर नहीं, कोई तालाब नहीं, कोई आसपास नदी नहीं, ऐसे गांव में जाके घर बनाया। और बड़े ज्योतिषाचार्य थे, वहां रहने लगे। उनका गांव में यश हुआ, फिर धीरे से राजा के पास यश पहुंचा। राजा ने उनको बुलवाया, प्रश्न उत्तर हुए पंडितों से, तो विजयी हुए, तो उनको प्रधान गद्दी दी गई आचार्य की वहां। अब तो राजसी सुख और अधिकतर राजमहल में ही उनका स्वागत सम्मान होता। प्रयाग में जब कुंभ पड़ता है तो बहुत दूर दूर के लोग जाते हैं दर्शन करने। जब ये आचार्य बने थे उसी समय उनके राजा के लड़के नहीं होते थे, तो एक लड़का हुआ। अब तो और इनका पूजन होने लगा। तो 12 वर्ष बाद कुंभ पड़ता है। लड़का 12 साल का हुआ तो कुंभ के लिए जब चर्चा हुई कि प्रयाग में कुंभ है, तो उसने कहा हम भी चलेंगे। तो राजकुमार की इच्छा, राजा ने कहा अवश्य, सारी व्यवस्था होगी, चलना है। पंडित जी से कहा कि आपको भी चलना है, आप हमारे आचार्य हैं। बोले ना महाराज, सब बात मान सकते हैं लेकिन हम प्रयाग नहीं जा सकते। बोले क्यों, तुम धार्मिक नहीं हो क्या? बड़े बड़े धार्मिक लोग जाते हैं, 12 वर्ष में कुंभ पड़ता है। तो उनका आंतरिक बात बताता हूं, मेरी मगरमच्छ से मृत्यु है, इसलिए मैं जल के समीप नहीं जा सकता। तो राजकुमार बोल पड़ा कि
आपके बिना तो हम एक कदम भी नहीं रख सकते प्रयाग के लिए, आपको चलना ही होगा, मुझे जाना ही है तो आपको जाना पड़ेगा। राजा ने राजकुमार से कहा आप निश्चिंत रहिए, वे चलेंगे। तो उनका महाराज चाहे मृत्यु दंड दे दो, मैं यहां स्वीकार कर सकता हूं, मगरमच्छ से नहीं अपने शरीर को नष्ट कराऊंगा। मगरमच्छ की चिंता है ना, यमुना में इधर जाल, गंगा में इधर जाल, संगम को छनवा डालेंगे, कीड़ा भी नहीं रहेगा, फिर आपको क्या परेशानी? अब कोई उत्तर ही नहीं, क्योंकि राजा वो सब कुछ कर सकता है। अब पंडित जी के पास कोई उत्तर नहीं। हाँ चलो गए। पर्व के दिन लड़के ने कहा हम पहले स्नान करेंगे। स्नान के लिए गए तो स्नान के कुछ मंत्र होते हैं, जो दान पुण्य करने वाले लोग होते हैं उनमें से संकल्प करवाया जाता है, फिर स्नान करवाया जाता है। पंडित जी से कहा, बोले हम किनारे से संकल्प, बोले जाल लगा हुआ है, नावें लगी हुई हैं, सैनिक अस्त्र शस्त्र लिए हैं, कहीं भी पानी हिलेगा गोली मार दी जाएगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? हम लोग सब है ना। और राजकुमार ने कहा तुम चिंता मत करो, पहले हम, आगे आगे हम और पीछे तुम, तुम्हें क्या परेशानी? राजा ने पंडित जी से कहा अब ज्यादा नहीं, अब ज्यादा हो रहा है, जो हमारा राजकुमार आगे है तो तुम्हें क्या परेशानी? उतरना पड़ा। कोई भी संकल्प या छाती तक जल में जाने पर होता है। उन्होंने जो इस संकल्प बोला, राजकुमार ने डुबकी लगाई, मगरमच्छ बना, उसको खाया, गए। पंडित जी गए, प्रारब्ध को रोक पाए? प्रारब्ध वहां लड़का बना जा करके, वो आकर के उसे, तुम प्रारब्ध को नहीं रोक सकते, तुम्हारा कर्म बहुत बड़ा बलवान है, वो तुम्हें नष्ट कर देगा।